अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है जी आपके? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जब बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैंने जो है अभी अभी बनाया था नाश्ता। और बाहर जो है मौसम आज बहुत प्यारा हुआ है, बारिश जो है वो हो रही थी और मौसम बड़ा अच्छा हुआ था। तो फ़िलहाल बच्चे जो है ना थोड़ा मतलब जल्दी उठ गए थे, मतलब हमारे साथ ही उठ गए थे। हम लोग पहले उठते हैं, बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं क्योंकि छुट्टियाँ हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी उठ गए थे तो फिर मैंने बच्चों के लिए भी नाश्ता बना लिया, चाय बनाई, साथ में ऑमलेट, ब्रेड और जैम वगैरह। तो बस अभी ये जी नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद जो है मैं फ़िलहाल ना अपनी कर रही थी रमज़ान की जो है ना प्रिपरेशन सारी। मतलब मैंने ना एक एक काम को किया है। एक दिन में किचन का एक काम किया और घर का मतलब कमरों का एक काम किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने खुद ही सब करना है। तो मैंने फिर ऐसे मैनेज किया कि मैं आसानी से जो है ना कर लूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही थी, मौसम बहुत प्यारा हुआ था। तो बारिश हो रही थी, कभी रुक जाती थी, इस तरह से ही चल रहा था। तो बहरहाल जी ये वाला जो वीकेंड था ना, इसमें बहुत से काम करने थे लेकिन बारिश की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाए। मतलब बाहर जाना था और कपड़े वगैरह जो है वॉश करने थे, तो मैंने फिर कपड़ों की वॉशिंग का काम जो है ना वो नहीं किया। तो मैंने कहा जो अंदर अंदर का काम है ना, जैसे किचन की क्लीनिंग है वो कर लेते हैं। मतलब इस तरह से कोई काम जो है ना उस तरह से हम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन जो है ना वो बारिश बादल इस तरह से ही रहा है मौसम। तो फ़िलहाल जी यहाँ पे मैं बना रही थी पराठा अलियान के लिए, क्योंकि उसको खाना था जी आलू का पराठा। और हस्बैंड तो है चले गए थे अपना काम पे नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो बच्चे चूँकि घर पे ही थे, तो अभी ये थोड़ा लेट ही है, मतलब आप कह सकते हैं 2-3 बजे का आई थिंक टाइम था। तो मेरा तो खैर दिल नहीं था और मैंने तो है नहीं खाना था, तो बहरहाल अलियान को मैंने बना दिया है। और यहाँ पे ना मैं किचन का काम कर रही थी, इसलिए आपको किचन में जो है ना वो मैस नज़र आ रहा होगा। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए बस थोड़ी सी चाय बना ली थी, मैंने कहा चलो मैं चाय पी लूँगी। तो अभी खाने पीने का मेरा दिल नहीं था, तो बस ये चाय पीते हैं और साथ साथ जो है ना वो काम करते हैं। और आज मैंने ना सारे जो मेरी दालों वगैरह के डब्बे थे ना, वो मैंने दालें निकाल के मसाले वगैरह सारे जो है ना वो मैंने वॉश किए थे और बस वही मैं कर रही थी। तो वीडियो जो है ना वो मैंने बस आप कह सकते हैं थोड़ी थोड़ी बनाई है। यह है कि चलें आपके साथ भी शेयर कर लेंगे। वैसे तो अभी सब लोगों ने कर ही लिया होगा काम अपना जो भी है। तो मैं भी बस इन्हीं दिनों में ही कर रही थी, लास्ट जो वीकेंड है ना उसमें मैंने सारा समेटा समेटी कर ली थी। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे रोज़े हैं जो छूटे हुए, तो वो मैंने रखने थे, वो मैंने कुछ रखे, तो कुछ अभी मेरे रहते थे, तो वो मैं आजकल रख रही हूँ अभी फ्री होके। तो यही चल रहा है जी। फ्री तो आप नहीं कह सकते, छोटा मोटा काम तो है चलता ही रहता है, लेकिन ज़्यादा जो काम था ना पर्दे शर्दे धोने वोने का, वो मैंने करके फ्री हो गई हूँ तो बस ये अभी यहाँ पे है जी शाम नहीं बल्कि ये रात का टाइम है। अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, तो खाना वगैरह खाने के बाद अभी यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये सारे ये देखें डब्बे मैंने धो के तो मैंने यहाँ पे रखे हुए थे और मैंने यहाँ पे ना फ़ैन ऑन किया हुआ था, सूख ही नहीं रहे थे। मैंने तकरीबन असर के टाइम धोए थे और अभी तक जो है ना वो खुश्क नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा इनको जो है ना पंखा चला के ज़रा कमरे में रखती हूँ। और ये सारे मसाले दालें जो है ना मैंने इस तरह से बर्तनों में डाल के रखे हुए हैं। और कुछ डब्बे जो है ना वो बिल्कुल साफ़ थे, मतलब आप कह सकते हैं लास्ट टाइम अभी मैंने धोए थे 2-4 दिन पहले ही रीफ़िल करने से पहले। तो जो बाकी थे वो सारे मैंने वॉश किए। तो बस ये अभी फिर मैंने कहा अभी चूँकि सारे काम वाम ख़त्म हो गए हैं, खाना पीना भी हो गया, तो अब जो है ना मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैंने ऐसे ही किया है, या मैंने फजर के बाद यानी कि अपना काम कर लिया जब मैंने रोज़े रखे हैं, तो या फिर रात को। मतलब दिन में जो है ना आप यकीन जाने मतलब आप काम कर रहे होते हैं तो बच्चों का जो है ना वो चल रहा होता है, क्योंकि अलियान चूँकि घर पे है ना, तो उसका खाना पीना मामा मुझे ये चाहिए, मुझे ये बना दे, मुझे वो बना दे, तो बस मेरा तो यही चलता रहता है। तो बहरहाल फिर मैंने जो है ना ये टाइम अच्छा रखा हुआ है। मैंने कहा अब कोई काम नहीं है, मुझे कोई तंग नहीं करेगा, तो मैं आराम से जो है ना अपने काम कर लूँगी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा जी अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो फिर जैसे मैं किचन में आई तो मेरे हस्बैंड फ्री थे, तो कहते हैं चलो मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ, तो वो भी आ गए। तो फिर आप कह सकते हैं कि घंटे का काम जो है हमारा वो आधे घंटे में भी, मतलब आधे घंटे से भी कम टाइम लगा तो मेरा जो है ना वो हो गया। तो कहते हैं ना फैलावा जो है ना समेटने में टाइम लगता है, फैलाने में नहीं, वो हिसाब है। लेकिन ये वाला जो काम है ना, ये मेरे हाल से इसको समेटने में मुझे टाइम नहीं लगा। हाँ, जब इसको मैं निकाल रही थी, सारे प्लेट्स में रख रही थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें लगा। तो बहरहाल जी डब्बे देखें अभी भी खुश्क नहीं थे, तो मैं इनको जो है ना वो अपना वो क्या कह सकते हैं किचन टावल से भी साफ़ कर रही थी, फिर टिशू से भी।
तो मुझे ये था कि मतलब ज़ाहिर बात है अगर पानी वगैरह लगेगा तो दालें या जो भी मसाले वगैरह ना वो ख़राब ना हो जाए, तो फिर मैं अच्छे से तसल्ली करके इनको खुश कर रही थी। और ये वाले डब्बे मेरे काफ़ी पुराने हैं, आई थिंक ये मेरे पहले ही डब्बे हैं, जब मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई थी ना, ये मेरे वही हैं, व्लॉगिंग स्टार्ट करने से भी काफ़ी टाइम पहले के हैं। तो ये मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे डब्बे चाहिए। पहले मैं भी ऐसी दालें जो ना ऐसी मतलब पैकेट्स में ही रख देती थी, तो फिर मुझे ना ये लेकर गए पिंडी। तब है व्लॉगिंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो वहाँ से फिर हम लेकर आए थे। आई थिंक मैं मतलब 10-12 लाई थी, ये बड़े वाले भी और छोटे वाले भी। तो ये है कि इसमें ना पूरा 1 किलो जो है ना वो दाल आराम से आ जाती है खुली डुली। और छोटे जो है ना उसमें फिर बच जाता है, फिर वो मुझे पैकेट्स जो है ना वो इधर उधर रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसलिए जो है ना वो बड़े डब्बे ही लाने जो है ना प्रेफर करती हूँ कि चलो एक ही दफ़ा चीज़ डाल दो और टेंशन फ्री। तो बस जी अभी यहाँ पे मैं लगाने लगी थी ऊपर, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जी मैं लगाता हूँ, आप मुझे पकड़ाते जाएं। मैंने कहा चलें ठीक है जी। तो बस उनसे मैंने बोला आप अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे ऊपर से? कहते हैं नहीं मैं तुम्हारी तसल्ली करूँगा पूरी। तो मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने फिर अच्छे से ये मैंने जो स्प्रे बनाया हुआ ना, सच में ये स्प्रे बहुत काम की चीज़ है। ये मैं कहती हूँ हर घर में होना चाहिए, हर तरह की आपकी क्लीनिंग करने के लिए जो है ना, किचन की, फ्रिज की, हर तरह की में काम आता है। तो बस यहाँ पे भी मैंने अच्छे से स्प्रे करवा के इसको सारा साफ़ करवाया। और अभी यहाँ पे फिर मैंने कहा नीचे जो है ना वो मैं खुद रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से रखूँगी कि कौन से मसाले मैंने आगे रखने हैं कौन से पीछे। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। और ये जो मैं टॉवल लेके आई हूँ ना, ये भी बड़ा अच्छा आया है, वरना मैं आपको बताया था कि मैं 6 पीसीस के टॉवल, जो 6 पीस में होता है ना, 6 पीसीस वाले लेकर आई थी, वो किसी काम के नहीं निकले। मतलब कि पानी जो है ना उनमें अच्छे से जज्ब नहीं होता। तो ये जो मैं लेकर आई थी ना लास्ट टाइम ग्रॉसरी के साथ, मैंने आपको दिखाया भी था, ये बड़ा मज़े का है। मतलब एक दफ़ा ऐसे लगाओ और सब साफ़ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो मैं इनसे कह रही थी मुझे एक और ला दें, क्योंकि मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। कई चीज़ें होती हैं ना, दोबारा आप जाओ वापस तो फिर आपको मिलती ही नहीं है। तो कह रहे थे चलो मैं आपको ला दूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मसालों की बारी आ गई। तो मैंने कहा ये जो नमक मिर्च और हल्दी वाला डब्बा ना, ये मैंने बड़ा भी एक रखा हुआ है, क्योंकि वो मसाला बॉक्स में मैं डाल लेती हूँ ना, तो उसमें ख़त्म हो जाए तो फिर मैं इसमें से उसमें डाल लेती हूँ। तो ये है कि बार बार पैकेट्स नीचे से निकालने, और दूसरा ये कि पैकेट पूरा जो है ना वो इसमें आ भी जाता है डब्बे में, तो आसानी रहती है। और फिर मुझे पता भी चलता रहता है कि कौन सी चीज़ कितनी रह गई है। अच्छा जी, यहाँ पे सारे मसाले जो हैं वो मैंने सेट कर दिए हैं इस तरह से। और ये हो गया जी मेरा ये वाला कॉर्नर भी डन, क्योंकि दूसरा वाला जो साइड का राइट साइड वाला कैबिन था ना, वो मैंने लास्ट डे उससे पहले एक दिन साफ़ किया था। उसमें सारे बर्तन और सारी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें पड़ी हैं, वो मैंने सारा निकाल के अच्छे से उसको भी साफ़ कर लिया था। और नीचे वाला तो मैंने उससे पहले किया हुआ था, क्योंकि नीचे मेरे बड़े बर्तन हैं, तो वो मैं अक्सर ही करती रहती हूँ। मतलब हफ्ते में एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा कहने लगी थी, मतलब एक दफ़ा मेरा हाथ लग ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना हल्का हल्का सा वो पेंट सा उतरता रहता है ना, तो मैं जैसे ही देखती हूँ ना तो मैं उसको साफ़ करने लग जाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमने चाय वाय पी और बस जी फिर हम लोग सो गए। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, ये शाम का टाइम है। तो आज मौसम थोड़ा ये कि धूप वगैरह निकली हुई थी, अच्छा मौसम था। तो अभी फिर मैंने कहा चलो चल के ना, मैं बाहर निकले थे, तो हमने कहा चलो इसका ना दूध वगैरह ले लेते हैं रूहान का, और 1-2 चीज़ें और लेनी थी। तो फिर हम यहाँ पे पीसीसी पे आ गए। तो बस यहाँ पे जी 1-2 चीज़ें लेते लेते मैं अभी आपको घर जाके दिखाती हूँ। अच्छी खासी हमने चीज़ें ले ली थी। तो एक्चुअली ना बूंदी जो होती है ना दही भल्लों वाली, वो मैं लेकर आई थी 2 पैकेट जब मैंने ग्रॉसरी किया। तो इन लोगों ने ऐसे ही खा दिया, वो मतलब इनको इतनी पसंद है कि ये लोग ऐसे ही मतलब एज ए स्नैक ही खाते रहते हैं। रूहान भी, इसके बाबा भी और अलियान भी। तो वो दोनों पैकेट ख़त्म हो गए। मैंने कहा चलो मैं वो ले लेती हूँ। और साथ में मैंने दलिया लेना था जो है जो का, तो वो मैंने लिया। और ये देखें जी बच्चों ने फिर अपने बिस्किट्स वगैरह, और वही नया बंदा कहते हैं ना इधर जाए, ये जो मॉल वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पे आप बिला वजह की हुई शॉपिंग जो ना वो होने लग जाती है। अच्छा जी, तो बस मैं भी आपको दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद जी मैं फिर गई ऊपर क्रॉकरी वाले मतलब कॉर्नर में। तो वहाँ पे जी मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी ये देखें, अलियान आपको दिखा रहा था। तो ये जी नूडल्स और इस तरह से स्पैगेटी का जो है वो थोड़ा कम रह गया था पैकेट, वो लिया। फिर उसके बाद ये बच्चों के पापड़ वगैरह ये अलियान ने अपने लिए ऐसे ले लिए कि हम रमज़ान में जो है ना वो खाएँगे।
तो ये दलिया लिया है, साथ में ये चिकन पाउडर लिया है, इसका आजकल बड़ा चल रहा है। मैंने कहा चलो ये वाला हम जो है ना वो, वैसे तो हम लोग पहले लेते होते थे वो कनौर के जो है ना वो चिकन के जो क्या उसको कहते हैं। अब मुझे आज बातें ही नहीं आ रही मैंने 2 दफ़ा जो है ना वॉइस ओवर किया और डिलीट किया, अब मैं तीसरी दफ़ा कर रही हूँ तब भी मुझे से ना बात ही नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने ली हैं और रूहान का दूध लिया है। अच्छा मैंने एक मैट भी लिया था, वो मेरे हाल से बच्चों ने अंदर साइड पर रख दिया, वो भी मैं आपको नहीं दिखा पाई इसमें। चलो मैं किसी और नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। फुट मैट जो होता है ना वो मैंने लिया, और साथ में मैंने एक शीट ली थी, वो भी मैं आपको लगा के दिखा दूँगी। शीट जो वो जो होती है ना, मैं आपको बताऊँगी कहाँ लगाई है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ये देखें बूंदी के मैंने 3 पैकेट्स लिए हैं, और मैंने इनको कहा है, मैंने कहा आप लोगों ने अभी हाथ नहीं लगाना, मेरा रमज़ान में जो है ना फिर मंगवाना पड़ेगा। तो ये लोग मतलब खाना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही खा लेते हैं। तो बहरहाल जी यहाँ पे कुछ समोसा शीट्स और ये इमली की चटनी के लिए इमली ली, और साथ में है ये सारी चीज़ें ली हैं जी। तो वही ना हम कहते हैं ना जी लास्ट शॉपिंग लास्ट, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा रमज़ान भी मैं मैं कहती हूँ कोई चीज़ याद आनी है ना तो हस्बैंड को कॉल करनी है, ये आते हुए ले आइएगा, ये ले आइएगा, तो ये चीज़ चलती ही रहनी है। तो बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह बस अच्छा रमज़ान गुजरेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इस दफ़ा तो बिल्कुल मौसम बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। लास्ट टाइम तो फिर थोड़ी बहुत गर्मी जो है ना वो लगती थी, अभी तो कल से जो है ना और ज़्यादा मुझे ठंड जो है ना फ़ील हो रही है। बीच में आता है मौसम थोड़ा सा सही होता है, फिर वैसे ही ठंड हो जाती है। तो बस इसी तरह रमज़ान भी इंशाल्लाह गुजर जाएंगे जी। तो बस कहते हैं ना आने का पता चलता है, जाने का पता नहीं चलता, वही हाल होना है। अच्छा जी यहाँ पे आ जाते हैं बर्तनों की तरफ यहाँ पे ना मैंने ये 2 जो हैं वो लिए थे बॉक्स जार जो भी आप कह सकें। ये मैंने लिया है एक बेसन के लिए और एक मैदे के लिए, क्योंकि मेरे ना कम पड़ गए हैं। ये वैसे ही कम पड़ जाते हैं मेरे हाल से हर दफ़ा जाओ लेकर आओ फिर भी कम पड़ जाते हैं। ये पता नहीं 245 का एक था, और ये एक मैंने डोई ली है जी, ये 250 की थी। क्योंकि ना मुझे चम्मच जो स्टील के होते हैं ना उसको बर्तनों में चलाना ज़रा अच्छा नहीं लगता, बड़ी अजीब सी आवाज़ लगती है, तो मैं फिर लकड़ी के ही प्रेफर करती हूँ। अच्छा ये एक मैंने लिया है जी 695 का। अच्छा ये जब मैंने लेना चाह रही थी ना तब ये मेरे हाल से 400 के लगभग था, और अभी देखें 700 का आया है स्टील का। मुझे ये बड़ा प्यारा लगता था, मैं हमेशा सोचती थी कि मैंने ये लेना है, तो फिर मैंने आज ले लिया। और एक मैंने येलो कलर का ये लिया है, ये 195 का था जो येलो कलर का है बाउल। और ये एक मैंने लिया जी स्टोरेज बॉक्स डब्बा, क्योंकि ये भी कम ही होते हैं मेरे पास ना, छोटे साइज़ के ज़्यादा हैं, या बहुत बड़े वाले साइज़ के हैं या बिल्कुल छोटे हैं। जो मीडियम साइज़ का ना वो मेरे पास नहीं था, तो फिर एक मैंने ले लिया। ये मुझे अच्छा लगा ज़रा वाइट कलर में, और ये मेरे हाल से ये भी 200-250 का आया था, 250 का ही आई थिंक था ये भी। और ये 2 मैंने आपको बताया था, एक बेसन के लिए और एक मैदे के लिए लिया मैंने। और ये मैंने एक लिया है जी ये ब्रश, क्योंकि मेरे पास जो था ना वो बच्चों ने इधर उधर फेंक दिया है, तो मैंने कहा चलो मैं एक और ले लेती हूँ। ये 345 का सेट मिला है, एक मैं ले रही थी तो वो मेरे हाल से 250 का था सिर्फ ब्रश, तो मैंने कहा चलो ये दोनों चीज़ें हैं और ये मैंने हुक्स लिए हैं। मेरे तो हुक्स मैं जितने मर्ज़ी ले लूँ काम के नहीं मतलब होते। मैं लास्ट टाइम भी लेकर आई थी डॉलर शॉप से, मतलब कुछ लटकाओ थोड़े दिन बाद वो गिर जाता है, पता नहीं क्या है। और यहाँ पे जी मैंने फाइनली एक मैंने ले लिया जी कटिंग बोर्ड। मैंने कहा मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, मेरी जो बहनें मुझसे नाराज़ होती रहती हैं, तो मैं लेना चाह रही थी बड़े वाला लकड़ी का, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा कह लें कि मुझे ज़रा कह लें कि अभी मेरे बजट से बाहर था। वो आई थिंक था 1700 समथिंग में, तो मैंने कहा चलो मैं बाद में लूँगी। और दूसरा ये भी था कि मेरा किचन बिल्कुल छोटा है, तो मैंने कहा अगर वो मैं रखूँगी तो मैं बाकी चीज़ें कहाँ रखूँगी तो मैंने फिर एक छोटा ले लिया। उसके बाद ये ट्रे मुझे जो है ना बड़ी प्यारी लगी, ऑरेंज कह रही हूँ, लेमन बने हुए हैं इसके ऊपर, तो ये मैंने ली है। एक मैंने स्टेनर लिया है, मेरा स्टेनर एक जो है टूट गया, तो फिर एक मैंने और ले लिया है, क्योंकि कम से कम 2 तो होने चाहिए ना। तो पहले 2 थे, एक जो है ना वो टूट गया, तो अब मैंने और लिया है। एक मैंने ये आज नाइफ़ ली है, और ये जी 390 की आई थिंक आई थी, तो कह रहे थे कि अच्छी है, तो मैंने कहा चलो मैं ले ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास छुरी जो है ना वो एक ही है, तो फिर फ्रूट वगैरह कट करना हो तो फिर उसको मैं धो के, तो फिर बड़ी वाली हैं लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगती यूज़ करना। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने हिम्मत करके तो मैं किचन में आई, क्योंकि आज ना यहाँ पे ये वाला जो व्लॉग है ना, इसमें आज सुबह के टाइम मैंने पर्दे धोए थे, सारे धो के लगाए हैं, सारा ये काम किया था, तो मैं काफ़ी थकी हुई थी और मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था खाना बनाने को।
तो जब बिल्कुल मूड नहीं होता तो फिर हम दो दो चीज़ें बनाते हैं तो मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे, कह रहे पहले कह रही थी कि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तो अभी ये भी बना लिया और ये भी। तो बस चावल खाने का मूड था, मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। थोड़े से बनाए हैं, 1 कप चावल मैंने बस बनाए हैं। इसमें मैंने मटर डाले हैं जी, पुलाव बनाया है, क्योंकि अब मटर स्टोर किए हैं तो मतलब मुझे तो बस मटर पुलाव चाहिए, और मैं मटर किसी चीज़ में भी यूज़ नहीं करती हूँ। और उसके बाद जी हमने खाना खाया। हस्बैंड के लिए मैंने बनाए थे माड़ू, साथ में दही, तो ये सारा है जी। और ये देखिए मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रही थी मटर किस तरह से कितना अच्छा गल गया। तो बस जी सारा हो गया डन। तो आई थिंक यहीं पे आज का ये व्लॉग हम ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।